फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? अनसर्टेनिटी मीन ऐसी चीज़ जिसको लेकर आप सर्टन नहीं हो, यानी कि जिसको आप दावे से नहीं कह सकते कि दैट मस्ट बी ट्रू। एक होता है एरर, एक होती है अनसर्टेनिटी। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर तो बाकायदा इट्स अ मिस्टेक, बट अनसर्टेनिटी वो चीज़ जिसको लेकर आप श्योर नहीं हो। तो एरर और अनसर्टेनिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमें बताने वाले थे सर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने हमें बताया था कि हम लोग मोमेंटम पोजीशन हो या पोजीशन और वेलोसिटी हो या एनर्जी या टाइम हो, ये तीन चीज़ें साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रा कंसिडर करते हैं सबसे पहले मोमेंटम एंड पोजीशन के केस को। अब देखें, मोमेंटम को और पोजीशन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब मैंने मोमेंटम फाइंड करना है, P इज़ इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा। हम लेट कर लेते हैं कि जो मोमेंटम है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो उसके जो है एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। उसका जो वेवलेंथ है फोटोन की वो उसके एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के बराबर है। अब ऑब्वियसली इसको स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम और जो हमारे पास लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो दोनों इनवर्स रिलेटेड में है। अगर मैंने इसको एक्यूरेटली मेजर करना है तो लैम्डा मस्ट बी स्मॉल, क्योंकि इनवर्स रिलेटेड में ऐसा ही होता है ना, एक चीज़ स्मॉल होगी दूसरी लार्ज, दूसरी उसी वक्त लार्ज आएगी ना। एक क्वांटिटी कम हो रही होगी तो दूसरी ज़्यादा हो रही होगी। इट मीन्स कि अगर मैंने फोटोन का मोमेंटम जो है एक्यूरेटली फाइंड आउट करना है तो लैम्डा मस्ट बी स्मॉल। लैम्डा इतना स्मॉल होना चाहिए कि अब देखो ना, एक बड़ी वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करेंगे देन आंसर विल बी बिगर। लेकिन जो एच है वो खुद इन द फॉर्म ऑफ -34 है, तो ये इससे भी स्मॉल होना चाहिए। अब चले, मैंने ये सपोज किया हुआ है कि जो लैम्डा है वो उसकी पोजीशन के इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली, उसकी जो वेवलेंथ है वो उसकी पोजीशन के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। तो इट मीन्स कि जो लैम्डा है, अगर मैं लैम्डा को स्मॉल कर दूंगी तो उसकी पोजीशन भी तो स्मॉल हो जाएगी, और स्मॉल पोजीशन को तो मैं मेजर ही नहीं कर पाऊंगी। इट मीन्स कि अगर मैं मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करती हूँ तो उस केस में मैं लैम्डा को, उसकी जो पोजीशन है उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकती। समझ आई बात कि अगर मैं मोमेंटम को एक्यूरेट मेजर करूँगी तो पोजीशन में एरर आ जाएगा, पोजीशन को एक्यूरेट मेजर करूँगी तो इसमें मोमेंटम में एरर आ जाएगा। देखें, अगर मैं लैम्डा को चले जी बिगर कर लेती हूँ, लैम्डा इतना बिगर कर लेती हूँ कि मैं ना उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लूँ, लेकिन जब लैम्डा बिगर हो गया तो ये क्वांटिटी तो मज़ीद छोटी हो जाएगी। इट मीन्स कि ये जो मोमेंटम आएगा वो स्मॉल हो जाएगा। ये दोनों इनवर्स चल रहे हैं। अगर जो P है वो इंक्रीज़ होता है तो लैम्डा जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो इट मीन्स अगर मैं पोजीशन मेजर करने जाती हूँ तो मैं P को मेजर नहीं कर पाती। इट मीन्स कि मैं दोनों को साइड बाय साइड एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकती। दिस इज़ बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। अब चलिए इसको थोड़ा डिड्यूस कर लेते हैं। E इज इक्वल्स टू एच एफ, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। F इज इक्वल्स टू C ओवर लैम्डा कैसे आया? F इज इक्वल्स टू V ओवर लैम्डा बेसिकली इक्वेशन होती है ना। अब ये जो V है बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अप्रॉक्सीमेट स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो F इज इक्वल्स टू C ओवर लैम्डा। यहाँ से E इज इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा आ गया। E जो है वो प्रोपोर्शनल होगी 1 ओवर लैम्डा के। P इज इक्वल्स टू होता है H ओवर लैम्डा। ये हमने पीछे जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में इसको डिड्यूस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन सी इट। P इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये तो हमने अपने कॉन्सेप्ट की बात की ना, अभी हम रिलेशन डिड्यूस कर रहे हैं। हम अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो हम कह लेते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है। अप्रॉक्सीमेट रिलेशन क्यों है? क्योंकि हम लोग एक्यूरेटली दोनों वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट रिलेशन ही आएगा और यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट रिलेशन ही आएगा। P एक्स एक्सिस के अलोंग इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा। अब हमने शुरू में कहा है कि लैम्डा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर लैम्डा की जगह पर डेल्टा एक्स आ गया। डेल्टा एक्स डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई डेल पी एक्स डेल एक्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एच। एच को हम रिप्लेस कर सकते हैं एच कट के साथ, जो कि एच ओवर 2 पाई के इक्वल होता है, ताकि हमारे पास जो आंसर है वो मोर एक्यूरेट आ सके। इसी तरह अब हमने पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिड्यूस करना है। हम लोग डेल पी एक्स, ये जो रिलेशन अभी डिड्यूस किया है इसी को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। डेल पी एक्स डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू
एज कट। मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv होता है, उसको यहाँ पर पुट कर दिया, ये डेल्टा बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब मैस के साथ तो डेल नहीं ना आ सकता, क्योंकि मैस तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ तो चेंज आ ही नहीं सकता। तो मैस एज इट इज v के साथ डेल्टा vx आ जाएगा और ये डेल्टा x। अब m इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। अगर यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आके डिवाइड होती ना, तो ये जो साइन था ये उलट जाना था। इनइक्वालिटीज़ का रूल है ना कि अगर नेगेटिव साइन आए तो तब